Once again, welcome to JK Civil Services platform. Guys, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून और वी कैन से विंटर मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। तो इन तीन नामों से इनको जानते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट, विंटर मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। तो जो प्रीवियस टॉपिक था गाइस हमारा वो साउथ वेस्ट मानसून के बारे में था। साउथ वेस्ट मानसून जो थे, हमने देखा साउथ वेस्ट मानसून के काज होने के क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस विच फेवर्स द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड की शिफ्टिंग हो रही थी, टिबेटन प्लेटो की हीटिंग अप हो रही थी, जिसकी वजह से ईस्टली जेट स्ट्रीम काज हो रहे थे एंड देयर आफ्टर हमने देखा एक सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम्स जो होते हैं उनका जब हिमालय के नॉर्थ साइड मूवमेंट हो जाता है दोनों ब्रांचेस का, ठीक है, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ पे। और क्या फैक्टर देखा था हमने, और फैक्टर ये देखा था कि जो मैस्करेन हाई है वो भी सपोर्ट करता है साउथ वेस्ट मानसून को। हमने इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जो पेरियन कोस्ट से विंड आ रही थी जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, अगर आपका वेस्टर्न पैसिफिक पूल स्ट्रॉन्ग हो रहा था जिसकी वजह से मैस्करेन हाई भी स्ट्रॉन्ग हो रही थी और वो स्ट्रॉन्ग पुश कर रही थी साउथ वेस्ट मानसून को टुवर्ड इंडिया। ओके, तो ये था कल का टॉपिक। आज हम इसी टॉपिक को आगे नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम कहेंगे रिट्रीटिंग मानसून गाइज, रिट्रीटिंग मानसून। ओके, जो रिट्रीटिंग मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, जब आईटीसीजेड का शिफ्ट जो होता है ना, इस तरह का कुछ रिट्रीटिंग मानसून होगा। पहले वो वेस्टर्न साइड से निकलेगा, वेस्टर्न साइड से रिट्रीट हो जाएगा एंड देन ईस्टर्न साइड से, क्लियर। तो विंड्स का डायरेक्शन साउथवर्ड में। अब उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या है, देखो गाइज, रिट्रीट ऑफ मानसून जो है, रिट्रीट ऑफ मानसून, ठीक है, रिट्रीट ऑफ मानसून जो है, रिट्रीट ऑफ मानसून में आपने देखा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जब सूरज की जो अपरेंट शिफ्ट होती है वो साउथवर्ड होती है। तो हमने देखा था ना 21 मार्च से लेके 21 जून तक आपका सन जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करेगा और जून के बाद फिर दोबारा से यहाँ पे वापस आने की स्टार्ट कर आएगा और यहाँ पे ये 23 सितंबर को पहुँचता है इक्वेटर पे, ठीक है। अब इक्वेटर कहाँ है, इंडिया के बहुत नीचे है गाइस, ठीक है। इंडिया इज जस्ट स्लाइटली 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अबो द इक्वेटर। तो मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कहीं ना कहीं इसकी शिफ्टिंग यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आईटीसी जेड भी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, आईटीसी जेड भी शिफ्ट करता है नीचे। ओके, और आईटीसी जेड के शिफ्ट होने से वो अपने साथ लो प्रेशर बेल्ट को लेके चलता है, ठीक है। टिबेटन प्लेटो जो था यहाँ पे टिबेटन प्लेटो जो है उसकी कूलिंग हो जाती है, कूलिंग होने की वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और साउथवर्ड शिफ्ट किसका हो जाता है, सदर्न वेस्टली जेट स्ट्रीम का, ठीक है। सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम्स जो हमारे पास यहाँ पे थे, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे है सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम्स। ये हमारे पास सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम है जो कि हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट मानसून में, ये वाली ब्रांच भी थी, शिफ्टिंग इस तरह था, हिमालय के नॉर्थ साइड आ गया था। लेकिन अब क्या होता है, अब कंडीशन ऐसी आ जाती है, एक ब्रांच जो होती है नॉर्थ में बाइफरकेट रहती है, जैसे नवंबर वाली कंडीशन दिखाई थी मैंने आपको वहाँ पे, और एक ब्रांच हिमालय के साउथ साइड में आ जाती हैं और ये हाई प्रेशर बेल्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा।
ओके। हाई प्रेशर क्रीज होने की वजह से वीकनिंग एंड डिसअपियरेंस ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो टिबेटन प्लेटो के इंटेंस हीटिंग से यहाँ से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन रही थी, जो मैस्करेन हाई को क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग कर रही थी। इस मैस्करेन हाई को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से अब ये वीक हो जाएंगे। अब ये वीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मैस्करेन हाई भी वीक होगा। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा यहाँ से यहाँ इन रीजन में, सदर्न रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि RTCZ देखो नीचे नीचे आ रही है, तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। नॉर्दर्न साइड में आपका हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से विंड्स जो होती है वो नॉर्थ से साउथ मूव करना स्टार्ट करेगी। अब क्या होता है, जैसे ये नॉर्थ से साउथ मूव करती है, ये बे ऑफ बंगाल से गुजरते हुए जो वेस्टर्न ब्रांच है, वेस्टर्न ब्रांच सबसे पहले रिट्रीट करेगी। ये याद रखना है एक पॉइंट, वेस्टर्न ब्रांच जो होती है वो पहले रिट्रीट करती है, देन ईस्टर्न ब्रांच, बाद में ईस्टर्न ब्रांच रिट्रीट करेगी। ओके। और जब ये वेस्टर्न ब्रांच यहाँ से बे ऑफ बंगाल से गुजरेगी, बे ऑफ बंगाल से गुजरते हुए वो अपने साथ मॉइस्चर ले जाती है, और मॉइस्चर लेते ही रेनफॉल करवाती है कोरोमंडल कोस्ट और तमिलनाडु में। ये देखो, ये तमिलनाडु और कोरोमंडल कोस्ट का रीजन है, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे थोड़ा रेनफॉल का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर रेनफॉल होगा। ओके। तो गाइज ये था मैकेनिज्म ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। क्लियर। इसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहली कंडीशंस क्या हुई, ये थोड़ा सा बना हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में सन की अपरेंट शिफ्ट साउथवर्ड हुई, जिसकी वजह से RTCZ भी साउथवर्ड मूव हुआ, और टिबेटन प्लेटो जो होना कूल होने लगा, जिसकी वजह से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है गाइज वो वीक हो गए। वीक होने की वजह से मैस्करेन हाई को वो अच्छी तरह से प्रेशर डिलीवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन्स बनना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा, जैसे ये डाउनवर्ड आएगा सन, समंदर में हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, समंदर में हीटिंग स्टार्ट, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर लेता है। क्लियर, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा रिट्रीटिंग मानसून के रिगार्डिंग। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। प्री मानसून शोवर। प्री मानसून शोवर क्या है, मैंगो शोवर आता है, चेरी ब्लॉसम आता है गाइस। मैंगो शोवर जो है हमारा, मैंगो रेन, मतलब इसको मैंगो रेन भी कहते हो, अप्रैल रेन भी कहते हो, समर शोवर के नाम से भी जानते हो। ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है, इंक्लूडिंग केरला और कर्नाटका में। अराइव मार्च एंड अप्रैल, डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट, इसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ओके गाइस। दूसरा है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम ड्यू टू दिस कॉफ़ी फ्लावर ब्लॉसम होती है, तो काफ़ी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। फ्लावर रेन भी कहते हैं चेरी ब्लॉसम इन कर्नाटका। ओके। कुछ और है हमारे पास ट्रेडिशनल सीजन्स जो हमने डिवाइड किए हैं गाइज। ट्रेडिशनल सीजन्स क्या है, जैसे स्प्रिंग मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल आता है, समर मई जून में आएगा आपको, रेन आपको जुलाई अगस्त में मिलेगी, ऑटम का सीज़न आपका सितंबर टू अक्टूबर में मिलेगा, विंटर नवंबर दिसंबर में, और कोल्ड विंटर जनवरी टू फरवरी, जिसको जम्मू एंड कश्मीर में चिल्लाई क्लाइन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे पास पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग। अब गाइज मैं थोड़ा सा चीज़ें बताऊंगा आपको। अभी तक जो हमने मानसून पढ़ा ना, उससे हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि हम मतलब इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि रेनफॉल पैटर्न ऑफ इंडिया को समझ पा रहे हैं। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसूनल रेनफॉल क्या है, रेनफॉल रिसीव्ड जो होती है साउथ वेस्ट मानसून में, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून में जो रेनफॉल रिसीव्ड होगी गाइज, वो रेनफॉल जो है वो रेनफॉल सीजनल होती है। क्या होती है, सीजनल, मतलब उसका जो मंथ होता है जून टू सितंबर रेनफॉल होता है उसका। मानसूनल रेनफॉल डिक्लाइनिंग ट्रेंड में होता है जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज होगा। तो आपने देखा गाइज, जब मानसून साउथ वेस्ट मानसून आ रहे थे, इन रीजन्स में जैसे वेस्टर्न घाट में आपको बारिश बहुत ज़्यादा मिली, जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी मींस कंटिनेंटलिटी इफेक्ट आ गया, इस कंटिनेंटलिटी इफेक्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल का जो पैटर्न होगा थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज होने लगा। ओके गाइस। इंटीरियर ऑफ अर्थ में मानसून रेनफॉल अकर इन ए वेट सैपल, ये एक वेट सैपल होता है, लेकिन यही वेट सैपल कुछ वक्त के लिए स्टॉप हो जाता है गाइस, ए फ्यू डेज के लिए, जिसको हम मानसून ब्रेक कहते हैं।
अब गाइज आपको अच्छी तरह पता है कि मानसून ब्रेक कैसे आया था, जब हमारा जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की दूसरी ब्रांच भी अगर हिमालय के साउथ साइड चली आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन बन जाता है। और हाई प्रेशर प्लेसेस जोन जो होगा कभी भी विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से मानसून स्टॉप हो जाता है। और उसी स्टॉपेज ऑफ मानसून के लिए जो फ्यू डेज के लिए होगा उसको हम मानसून ब्रेक कहेंगे। क्लियर? ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं हम मानसून रेनफॉल के गाइज। इसका स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल देखोगे वो अनइवन है गाइज, कहीं पे भी यूनिफॉर्म नहीं। ऐसा बात नहीं है कि पूरी इंडिया में बिल्कुल मुतबादल मीन्स यूनिफॉर्म बारिश होती है, ऐसी बारिश ऐसा नहीं होगा। रेनफॉल का जो रेंज होगा 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच फॉल करता है। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करेंगे। अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, हमने देखा एवरेज अगर ओवर इंडिया का देखेंगे, मतलब साउथ वेस्ट मानसून का एवरेज रेनफॉल जो होता है 125 सेंटीमीटर एवरेज। एरिया ऑफ हाई रेनफॉल के एरिया वेस्टर्न घाट मिलेगा आपको गाइस। हिमालय एरिया में इन नॉर्थ ईस्ट में देखोगे एक्सीड होता है 200 सेंटीमीटर से भी। सम पार्ट ऑफ खासी एंड जानतिया हिल्स जो है, जो मेघालय में के रीजन में एक्सीड्स रेनफॉल 1000 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, कल मैंने ये बोल जगह भी आपको बोली थी। ठीक है, चेरापूंजी और मैसूरम जो में जगह है जहाँ पे रेनफॉल जो है मैक्सिमम रिकॉर्ड की जाती है। ओके, ब्रह्मपुत्र वैली और एडजॉइनिंग हिल में लेस देन 200 सेंटीमीटर के रेनफॉल होती है। अब मैं इन एरिया को आपको दिखाऊंगा, इन रीजन्स को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो गाइस, ये है हमारे पास ये रीजन्स। ये वाले रीजन्स है गाइस। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो दिख रहा है, जिसको मैं थोड़ा कलर कर रहा हूँ, वेस्टर्न घाट का रीजन। ठीक है, जो कल भी हमने देखा गया, जब साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है 900 से 1200 सेंटीमीटर की जो हाइट अटेन करते थे विंड्स, और मैक्सिमम रेनफॉल 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल, तो अबाउट 200 सेंटीमीटर वाले रीजन है। और यहाँ ये वाला रीजन भी आपको मैक्सिमम रेनफॉल का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, अगर नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट जो है गाइज दैट इज मीडियम रेनफॉल। मीडियम रेनफॉल किन रीजन्स में मिलेगा? मीडियम रेनफॉल का मतलब है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। आपको गुजरात में मिलेगा, ईस्ट तमिलनाडु में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गंगा प्लेन्स और मणिपुर में। ओके, मीडियम रेनफॉल के बाद, मीडियम रेनफॉल का मतलब है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। अभी आप वेस्टर्न घाट, लो रेनफॉल एरिया, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, डेक्कन प्लेटो, इसका रेनफॉल का जो रेंज है वो 50 टू 100 सेंटीमीटर है। इन एडुकेट रेनफॉल मीन्स नीड से भी ज़्यादा, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल से भी बहुत कम रेनफॉल होता है, बिलो 50 सेंटीमीटर, दैट इज़ राजस्थान एंड लद्दाख रीजन्स में आपको कुछ मिलेंगे। क्लियर? तो ये रेनफॉल का पूरा पैटर्न है। इस रेनफॉल के पैटर्न को आप इस डायग्राम को थोड़े अच्छी तरह देखोगे एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन। ये रीजन्स कुछ मिलेंगे आपको। ये रीजन्स क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये 200 सेंटीमीटर आपने वेस्टर्न घाट वगैरह मिला। उसके बाद आपको 100 से 200 सेंटीमीटर ये वाला रीजन पूरा मिलेगा। ठीक है, ये वाला रीजन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच का रेनफॉल होता है इसमें। कुछ रीजन ये वाला भी हो गया। क्लियर? उसके बाद आपको 60 टू 100 सेंटीमीटर वाला ये वाला रीजन मिलेगा। ठीक है, ये, और फिर बिलो 60 वाला एरिया ये वाला है। ठीक है, बिलो 60 वाला एरिया ये हो गया, ये लद्दाख, और ये हो गया राजस्थान वाला एरिया। ओके, तो ये था रेनफॉल पैटर्न गाइस। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद कुछ और चीज़ें रिलेटेड हैं इसके साथ, जो मैंने कल एल नीनो ला नीनो के बारे में भी बोला था आपको। ठीक है, और चीज़ें थोड़ी बहुत इसके साथ रिलेटेड है। सदर्न ऑसिलेशन किसके कहते हैं, कभी कभार टर्म पूछ लिया जाता है, इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपने तरफ से हम सेफ गेम खेलने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो कभी कभार आ जाता है कि भाई ये सदर्न ऑसिलेशंस क्या होती हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, एयर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द
पोर्ट, ठीक है, डार्विन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड तहताई ऑफ फ्रेंच पोलिनेशिया जो है, ठीक है। ये टर्म कभी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ये क्वेश्चन मैंने एक देखा था तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। वाकर सर्कुलेशन क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट होता है गाइस, हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है कहाँ? ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में और ओवर इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद एलनीनो की कंडीशन हमने देखी थी। एलनीनो की कंडीशन क्या थी? एलनीनो की कंडीशन आपने देख लिया था कि ट्रेड विंड्स वीकन हो रहे थे, इंडियन मानसून भी वीक हो रहा था और अकर आफ्टर 3 to 5 ईयर्स, ठीक है, लो प्रेशर एट पोर्वियन कॉस्ट, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पे पोर्वियन कॉस्ट पे लो प्रेशर क्रिएट होता है गाइस, ठीक है, जिसकी वजह से वेस्टर्न पैसिफिक पूल जो होता था वो वीक हो जाता था। वेस्टर्न पैसिफिक पूल वीक होने की वजह से आपके मैस्करन हाई वीक होते थे, या मैस्करन हाई के वीक होने से आपका साउथ वेस्ट मानसून भी वीक हो जाता था गाइस, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो, वहाँ पे किसी जगह 3 to 7 ईयर लिखा है, किसी जगह 3 to 5 ईयर लिखा है, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें डाली हुई है, तो मुझे लग रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो काफ़ी जगह से एक इनका जो साइट था ऑफिशियल वेबसाइट से भी अगर चेक करोगे तो मोस्टली ये वाला फिगर आपको मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है इतना। अब लानिनो कंडीशन क्या था? स्ट्रेंथन द इंडियन मानसून। ये लानिनो हमने देखा था ये नॉर्मल ईयर होता है ना। नॉर्मल ईयर मीन्स यहाँ पे आपका जो पेरुवियन कॉस्ट था, यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट होता था, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट है। वेस्टर्न पैसिफिक पूल ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ साइड में देखा था हमने, वेस्टर्न पैसिफिक पूल होने की वजह से हमारा मैस्करन हाई भी स्ट्रांग हो रहा था और जिसकी वजह से मानसून की कंडीशंस जो है स्ट्रांग हो रही थी, शिफ्ट जो है स्ट्रांगली हो रहा था कहाँ की तरफ? इंडिया की तरफ। तो 1 to 3 ईयर में ये भी होता है इंटेंसिफाई प्रेशर एट द पेरुवियन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा नॉर्मल ईयर भी कहलाता है, या हम कह सकते हैं ये इंडियन ओशन के लिए, इंडियन मानसून के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके गाइस, कुछ लोकल विंड्स हैं यहाँ पे। लोकल विंड क्या होते हैं? एक्चुअली काज्ड बाय द लोकल फैक्टर्स, ठीक है, कन्फाइंड टू द लिमिटेड एरिया। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लोकल विंड का, वो लोकल फैक्टर से काज होंगे और पर्टिकुलर एरिया में ही मतलब कन्फाइंड रहते हैं। जैसे प्लैनेटरी विंड्स हमने देखा था, परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स जो क्या होते हैं? परमानेंट विंड मैंने आपको बोला ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्डीज है, पोलर ईस्टर्डीज है, ये ऑल ओवर द प्लैनेट पूरी चलते हैं, इसलिए इनको हम प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। फिर सेकेंडरी विंड्स मैंने आपको बताया था, जैसे मानसून वगैरह आ गया जो सीजनल होता है, और टर्शियरी विंड्स होते हैं जो कन्फाइंड लोकल विंड्स होते हैं। तो काज्ड बाय द लोकल फैक्टर और कन्फाइंड टू द लिमिटेड एरिया। जैसे नॉर्वेस्टर कहाँ आता है गाइस? वेस्ट बंगाल में, झारखंड, उड़ीसा, असम, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट फ्लो करता है, इसलिए इसको नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। कालबिसाकी जो है स्ट्रॉन्ग विंड है, ब्लो होती है आसाम में, वेस्ट बंगाल में इन इनिंग्स, बेनिफिशियल फॉर टी, जूट एंड राइस कल्टीवेशन के लिए। लू एक हॉट एंड ड्राई विंड है गाइस, ये ब्लो करती है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ पंजाब और बिहार वगैरह में, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ लोकल विंड्स के बारे में। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ ही हमारा आज का नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है वो, जिसको विंटर मानसून के नाम से भी जानते हैं, तो क्लियर हो गया। तो गाइज अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहे, थोड़ा सा समराइज करना चाहे पूरा मानसून सिस्टम को, मैं आपको बोलूँगा साउथ वेस्ट मानसून है यहाँ पे, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून के बाद साउथ वेस्ट मानसून है, और ये है हमारा विंटर मानसून कहेंगे जिसको, या नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, या रिट्रीटिंग मानसून मैंने बोला था। ओके, कंडीशन क्या है यहाँ पे ITCZ का जो शिफ्ट हो रहा है वो नॉर्थवार्ड जा रहा है, और यहाँ ITCZ का शिफ्ट साउथवार्ड जा रहा है। ओके, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो थी, इनका शिफ्ट हिमालय के नॉर्थ साइड दोनों ब्रांचेस हो जाती हैं, और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की एक ब्रांच हिमालय के नॉर्थ साइड आज रहती है और दूसरी साउथ साइड चली आती है। ओके, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। यह दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर क्या है? यहाँ पे तिब्बतन प्लेटो की इंटेंस हीटिंग हो रही थी, और जिसकी वजह से
ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्रिएट हो रहे थे। यहाँ पे क्या देखोगे गाइज, यहाँ पे आपका टिबेटन प्लेटो, विंटर मानसून में टिबेटन प्लेटो जो है वो कूलिंग होगी उसकी, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो होंगे वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब वीक होंगे स्टार्ट तो ऑटोमेटिकली आपका मैस्करन हाई, अगर देखोगे साउथ वेस्ट मानसून में यहाँ पे जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव हो रही थी तो मैस्करन हाई आपका स्ट्रेंथन हो रहा था, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग पुश कर रहा था साउथ वेस्ट मानसून को। ओके, यहाँ पे आपका मैस्करन हाई वीक हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून को वो प्रॉपरली पुश नहीं कर पा रहा है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, इंडियन ओशन डायपोल का देखा था हमने कंसेप्ट यहाँ पे गाइस। ठीक है, इंडियन ओशन डायपोल में अगर लानिनो कंडीशन है तो हमारा मानसून अच्छा आएगा, साउथ वेस्ट मानसून। अगर एलनीनो कंडीशन है गाइस, एलनीनो कंडीशन है तो हमारा मानसून जो होगा वो वीक आएगा। ओके, ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे और ये समरी थी साउथ वेस्ट मानसून की। गाइस मैंने आपको रेनफॉल पैटर्न भी बता दिया, मैं आपको और एक बार बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इस डायग्राम को कम से कम 2 3 4 बार ये डायग्राम आपके जहन में टेपी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जैसे हम क्रॉप्स पढ़ेंगे ना, आपका रेनफॉल पैटर्न इजिली समझ आ जाएगा। ओके गाइस, तो सी यू सोन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।